that the Russian invasion in Ukraine finally started। आपने पिछले कुछ दिनों से रसिया यूक्रेन के बीच जो कुछ भी वॉर चल रही थी, जो टेंस सिचुएशन है, उसके बारे में सुना ही होगा। एक और रसिया और यूक्रेन एक आउट ऑफ द वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। दूसरी ओर EU और USA ने रसिया को मिलिट्री एड प्रोवाइड की है। वह अपनी आर्मी और ट्रूप्स नहीं भेज रहा यूक्रेन में, वह अपनी आर्मी ट्रूप्स नहीं भेज रहा, पर उन लोगों ने रसिया पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं इस उम्मीद में कि रसिया अपनी आर्मी वापस लेगी और वहां पर पीस स्टोर होगी। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते जा रहे हैं, रसिया वहां पर नहीं रुक रहा, वहां पर और हमले हो रहे हैं। तो इसमें एक सवाल उठता है कि रसिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन सैंक्शन से। तो आज ये जानते हैं कि रसिया को इन सैंक्शन से क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब 2014 में रसिया ने क्रीमिया पर हमला किया था, तब रसिया को कई वेस्टर्न सैंक्शंस से गुजरना पड़ा था। उसके चलते रसिया की GDP ग्रोथ 2014 में 0.2% केवल रह गई थी, जिसका रसिया को कम से कम $50 बिलियन का हर वर्ष नुकसान हो रहा था। रसिया को फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी वेस्टर्न इकोनॉमी पे। जैसे ही सेंसस लगे, वेस्टर्न इकोनॉमी रसिया पर हावी हो गई और रसिया का केवल 0.2% ग्रोथ आई थी। इसके चलते पुतिन ने नई पॉलिसीज़ लगाई, कई नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया और रसिया स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला गया। रसिया की पहली स्टेप थी डॉलर को अपने फॉरेन रिजर्व में कम करने की। रसिया ने 2020 तक डॉलर को 40% से 15% तक कम कर दिया था। वहीं जहाँ के चाइनीज़ थी, चाइनीज़ मुद्रा को उसने बढ़ाया था, क्योंकि उसे चाइनीज़ मुद्रा को उसने बढ़ाया था, ठीक है। और वहीं पर गोल्ड भी उसने बढ़ाया था। इसके चलते ही उसने अपनी नई पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। रसिया ने आत्मनिर्भर बनता जा रहा था और यूरोप से देखें तो उसने फिनलैंड का 94% और जर्मनी का 49%, इटली का 46%, पोलैंड का 40%, फ्रांस का 24%। गैस सप्लाई रसिया से ही होती है। तो अगर सैंक्शंस लगेंगे तो यूरोप पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इनकी गैस पाइपलाइन को रोकना पड़ेगा और यहाँ पर भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे यूरोप में। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और डॉलर पर रसिया की निर्भरता बहुत कम हो चुकी है। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा, उसके पास बहुत अल्टरनेट बना लिए उसने, फ़र्क तो पड़ेगा, पर उससे ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह भारत भी उसके सपोर्ट में भी है। उसने कई तरह के फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट भी सेटअप किए। 400 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उसके पास और उसने स्विफ्ट का भी एक उपाय सोचा है। उसने जब ही सोच लिया था SDFS। इस SDFS को हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।